नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अब स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 30 जून 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है? कितनी रेंज है उसकी? 2000 किलोमीटर। इसके ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य, अग्नि या आकाश। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, अग्नि। हाँ जी, डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम, क्या नाम है इसका? अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के विकसित न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल का कहां पे किया गया था? उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। उड़ीसा के चांदीपुर तट पर सुबह 10:55 मतलब 10:55 पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था सोमवार को। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। वैज्ञानिक ने बताया जो इस मिसाइल की रेंज है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल के द्वारा परमाणु हथियार भी ले जाया जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है। हाँ जी, जो मिसाइल लॉन्च हुई है अग्नि प्राइम, उसको मोबाइल लॉन्चर के द्वारा भी उसे चलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अग्नि प्राइम को 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ तैयार किया गया है। हाँ जी, जो इन्होंने अग्नि 4 और अग्नि 5 जो इन्होंने मिसाइल बनाई थी उसी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ इस मिसाइल को भी तैयार किया गया है। लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है। नई मिसाइल वजन में हल्की है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। हाँ जी, इसे मोबाइल लॉन्चर के द्वारा भी फायर किया जा सकता है और इसका जो वजन है वो भी काफ़ी कम है। अग्नि मिसाइल का जो पहला परीक्षण होता है वो 1979 में हुआ था। हाँ जी, अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण कब हुआ था? 1979 में हुआ था। भारत ने 1979 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था। उस मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर तक की थी। जब पहली मिसाइल लॉन्च की गई थी तो उसकी मारक क्षमता थी उसकी 700 से लेकर 900 किलोमीटर तक की थी। इसे 2004 में सेना में शामिल किया गया। उस मिसाइल को 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अब तक भारत अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें लॉन्च कर चुकी है। हाँ जी, कितनी मिसाइल लॉन्च कर दी है भारत ने? भारत अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें लॉन्च कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व की बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान टॉप 100 में 23वें स्थान पर रहा है? हाँ जी, टॉप 100 में 23वें स्थान पर रहा है। तो इसके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी पुणे, आईआईटी खड़गपुर। तो दोस्तों, इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। हाँ जी, विश्व की बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आईआईटी दिल्ली टॉप 100 में 23वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत के आईआईटी दिल्ली ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को पीछे छोड़कर किस किस को? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को पीछे छोड़कर टॉप 100 में 23वां स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में अमेरिका के जॉन हैपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन को विश्व के बेस्ट कॉलेज का खिताब मिला है। हाँ जी, फर्स्ट पे कौन है? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। ये अमेरिका का है, उसको पहला स्थान मिला है और जो भारत की आईआईटी दिल्ली है उसको 23वां स्थान मिला है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए भारत के किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी, हाँ जी, अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, ट्विटर। हाँ जी, ट्विटर में एक सोशल मीडिया कंपनी का अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब उस शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ट्विटर
के भारत में नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियमों के तहत भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाँ जी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के नियमों के तहत जो भी सोशल मीडिया कंपनी है भारत में, उन सबको अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी था। एक स्रोत ने बताया कि हाल ही में भारत में ट्विटर की ओर से नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर, क्या नाम था, धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चतुर के हाल ही में नियुक्ति हुई थी। हाँ जी, 1 महीने पहले ही मेरे ख्याल से धर्मेंद्र चतुर जी की नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर, हाँ जी, ट्विटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्विटर के जो सीईओ है वो जैक डॉर्सी है। 30 सितंबर 2015 में वो बने थे। कौन है? जैक डॉर्सी। ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो 21 मार्च 2006 में हुई थी। हाँ जी, ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो 21 मार्च 2006 में हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ जी, अमेरिका की कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। इसके जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2006। हाँ जी, 15 जुलाई 2006 को इसका स्टार्ट किया गया था या लॉन्च किया गया था, 14 साल पहले। इसके जो संस्थापक थे जैक डॉर्सी थे, इवान विलियम्स, बिज स्टोन, नूह ग्लास। हाँ जी, इन सब ने मिलकर ट्विटर को बनाया था। जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, बिज स्टोन, नूह ग्लास इसके संस्थापक थे ट्विटर के। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसके ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, या भारत रत्न अवार्ड, या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? उसके ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाँ जी, हॉकी इंडिया ने हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पूर्व खिलाड़ी महिला खिलाड़ी दीपिका को खेल जगत में योगदान के लिए राजीव गांधी खेल अवार्ड से नामित किया गया है। किससे? राजीव गांधी खेल अवार्ड से नामित किया गया। किसको? पीआर श्री राजेश जो पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे, और पूर्व महिला थी जो खिलाड़ी दीपिका, उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया। जबकि हरमनप्रीत सिंह, वंदना कटारिया और नवजोत कौर को अर्जुन अवार्ड नामित किया गया है। हाँ जी, किस किसको? हरमनप्रीत सिंह, वंदना कटारिया और नवजोत कौर को अर्जुन अवार्ड नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 1992 में की गई थी। हाँ जी, राजीव गांधी खेल रत्न की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1991 में की गई थी। जो पहला राजीव गांधी पुरस्कार मिला था वो विश्वनाथ आनंद को मिला था। वो चेस खेलते, आप सबको पता होगी, शतरंज यानी कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, उन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला था। तो खेल रत्न पुरस्कार को विजेता को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। कितने? 7.5 लाख रुपए का उनको पुरस्कार मिलता है। ये पुरस्कार उन खिलाड़ी को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गौरवान्वित करते हैं, यानी कि जो इंडिया का नाम ऊंचा करते हैं बाहर की प्रतियोगिता में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो भारत का नाम रोशन करते हैं, उन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में उनको 7.5 लाख रुपए की एक पुरस्कार राशि दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। हाँ जी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक साल के अंदर खाली 3 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बीआरओ के द्वारा निर्मित कितनी बुनियादी परियोजना का उद्घाटन किया है? किसने? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाँ जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। तो इसके ऑप्शन है 23 परियोजनाओं, 43 परियोजनाओं, 63 परियोजनाओं या 73 परियोजनाओं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 63 परियोजनाओं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बीआरओ के द्वारा निर्मित 63 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।
उन्होंने कहा है कि जिन सड़कों का निर्माण कौन कर रही है, बीआरओ कर रही है, वह देश के विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। जिन सड़कों का निर्माण कौन कर रही है, बीआरओ, वह देश की विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। 63 परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को महिलाओं के कितने मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनोबत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? हाँ जी, क्रोएशिया में शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वह भारत की एक खिलाड़ी है राही सरनोबत, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो वो कितने मीटर की पिस्टल फायरिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो हमें बताना है। उसके ऑप्शन है 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर या 35 मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 25 मीटर। हाँ जी, राही सरनोबत जी ने 25 मीटर की फायरिंग पिस्टल में पहला गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय महिला निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप में धमाकेदार खेल दिखाते हुए इतिहास रच दिया है। हाँ जी, क्रोएशिया में हो रही इस प्रतियोगिता में राही ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। हाँ जी, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह भारतीय टीम का शूटिंग इवेंट में पहला गोल्ड मेडल है। यह भारतीय टीम का जो शूटिंग इवेंट है उसमें पहला गोल्ड मेडल है। फाइनल में फ्रांस और रूस की निशानेबाजों को पीछे छोड़ते हुए, फाइनल में फ्रांस और रूस के निशानेबाज भी थे, लेकिन राही ने उन सबको पीछे छोड़ते हुए भारत की गोल्ड जो भारत की झोली में डाल दिया। जबकि इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल वीमेंस टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 10 मीटर एयर पिस्टल वीमेंस टीम में इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने 25 मीटर स्पोर्ट्स फाइनल में 39 पॉइंट हासिल किया है। हाँ जी, 40 में से उन्होंने 39 पॉइंट हासिल किए 25 मीटर फाइनल में। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सरकार के फैसले के बाद यूरोप का पहला मार्क्स फ्री देश बन गया? हाँ जी, पहला मार्क्स फ्री देश बन चुका है। तो इसके ऑप्शन है ईरान, इराक, जापान, इटली। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, इटली। हाँ जी, इटली विश्व का पहला, यूरोप का पहला मार्क्स फ्री देश बन चुका है। हाल ही में सरकार के फैसले के बाद इटली यूरोप का पहला मार्क्स फ्री देश बन गया है। इटली की सरकार ने घर से निकलने पर मास्क की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 20 राज्यों को लो कोरोना रिस्क की सूची में डाल देगा। हाँ, जो इटली के 20 राज्य हैं उनको लो कोरोना रिस्क की सूची में डाल दिया गया है। अब इटली में घर से बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? हाँ जी, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी? कहाँ कहाँ पर टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है दिन के समय में? तो ऑप्शन नेपाल, ब्रिटेन, चीन, रूस। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ब्रिटेन। हाँ जी, ब्रिटेन में टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है दिन में। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने बच्चों को सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी पर, कब से, सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टीवी पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक होगी। हाँ जी, अब जंक फूड के जो विज्ञापन है वो दिन में टीवी पर नहीं दिखाई देंगे ब्रिटेन में। जंक फूड विज्ञापन से जुड़े ये नियम अगले साल से लागू होंगे। हाँ जी, जो ये नियम है वो अगले साल से लागू होंगे। बच्चों का हानिकारक भोजन से कम सामना होगा। अगर बच्चों को दिखाई नहीं देगा तो वो उनकी डिमांड नहीं करेंगे, उनका हानिकारक भोजन खाएंगे नहीं। इस नियम का यही मकसद है। ये फैसला बच्चों में मोटापे का मुकाबला करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। हाँ जी, बच्चों में आज के टाइम में देखा जा रहा था वो जंक फूड के खाने की वजह से उनका वजन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो कुछ कम काम करने के लायक नहीं रह पाते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी और मन्नू भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, यानी कि जेंट्स और लेडीज दोनों एक एक खिलाड़ी होते हैं, में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, रजत पदक। हाँ जी, सौरभ चौधरी और मन्नू भारत ने मिलकर रजत पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में।
सौरभ चौधरी और मन्नू भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। टूर्नामेंट के तीसरे दिन सौरभ और मन्नू को स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की विटालिना बातसरस्कीना और अर्टेम चेरनूयोसोव की जोड़ी से 12-16 से हार का सामना करना पड़ा। हाँ जी, वो हार गई थी फाइनल में। भारतीय जोड़ी 12-12 से बराबरी पर थी, लेकिन अंतिम 2 सीरीज गंवाने से स्वर्ण पदक से चूक गई। भारतीय जोड़ी जो 12-12 से बराबरी पर चल रही थी, लेकिन जो अंतिम के 2 थे सीरीज, उनको गंवाने से उनकी स्पर्धा चली गई या उनके स्वर्ण पदक से चूक गए वो। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित करके कौन सा पदक जीता उन्होंने? स्वर्ण पदक। हाँ जी, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला के फाइनल में किसको हराया? ने रूस की इलेना ओसेपोवा को 6-0 से हराया। किसने? दीपिका कुमारी ने। उनको हरा के उन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते उन्होंने? 3। पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। किसने? अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता मिक्स्ड में। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में किसको हराया था? नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया था। किसको? नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया था। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।